बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सिवान में भी सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। गांव-गांव में संभावित उम्मीदवार चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि किस पंचायत की कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। 10 साल बाद होने जा रहे रोस्टर बदलाव ने दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें आरक्षण सूची और निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। फिलहाल आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया जारी है, जिसके कारण संभावित उम्मीदवारों और आम लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हर पंचायत में यह चर्चा है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और किसकी चुनावी राह आसान या मुश्किल होगी। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 21 जून 2026 को अंतिम गजट प्रकाशित किया जा सकता है। फाइनल गजट जारी होते ही पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा और उम्मीदवारों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। जी साकेत, बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें जो है वो तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां जो है अब इस तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो अब बैठकें की जा रही है और अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तरीके से अब तैयारी में जुटी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो चुनाव कराना है। लेकिन फिलहाल जो खबरें चल रही है, सूत्रों के हिसाब से जो खबर सामने आई है उसमें पता चल रहा है कि 9 चरणों में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव करवा सकती है। और जिस तरीके से तैयारी चल रही है, हम इस वक्त हमारी मौजूदगी राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर में ही मौजूद हम हैं और जो तैयारी चल रही है उसमें अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन जारी होना है और अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। 9 चरणों में चुनाव होने हैं और इसके लिए ईवीएम जो है वो अलग अलग जो है तरीके से यूज किया जाएगा। यानी कि आपको बता दें कि पहले चरण का जो ईवीएम है उसको तीसरे चरण में यूज किया जाएगा और दूसरे चरण का जो ईवीएम है उसको चौथे चरण में यूज किया जाएगा, क्योंकि ईवीएम की जो संख्या है वो सीमित हो चुकी है और इसको लेकर अब लगातार जो तैयारी है वो अब राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमारे पास 32,000 ईवीएम है, जिसको अलग अलग जो है वो तरीके से उसको यूज करेंगे। और 2011 के बाद जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर ये चुनाव इस बार कराया जाएगा और पिछली बार 2021 दिसंबर में ये चुनाव हुआ था, जिसका कार्यकाल जो है वो इस बार 2026 दिसंबर में समाप्त होने वाला है। तो उस जो समाप्ति के पहले ही अब राज्य निर्वाचन आयोग चाह रही है कि 9 चरणों में हम चुनाव को संपन्न कराएं, ताकि अलग अलग प्रखंड और पंचायत लेवल पर जो मुखिया सरपंच हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनका एक तरह से चयन हो सके। जी बिल्कुल साकेत, जहां ये चुनावी दौर में जो है अटकलों का भी दौर लगातार जारी है, ऐसे में नजर बनाए रखिए क्योंकि देखना है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।